शांति। आज हम 2 नवंबर के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा की और उनकी निशानियां भी बताई, और बाबा ने उन बच्चों को भी इशारा दिया है जो सर्विस नहीं करते हैं। बाबा ने कहा जो मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं वो अपने आराम का, नींद का, भूख प्यास का भी परवाह नहीं करेंगे, दिन रात सेवा में लगे रहेंगे। उनको खुशी इतनी रहेगी कि हमें कैसे भी करके बाबा का संदेश सभी को पहुंचाना है। इसी के साथ बाबा ने उन बच्चों को भी इशारा दिया कि जो सर्विस नहीं करते हैं उन्हें भी अपने आप से प्रण कर लेना चाहिए कि हमें सबको बाबा का संदेश ज़रूर देना है। सबसे नंबर 1 सेवा है आत्माओं का परमात्मा से मिलन कराना। ऐसा पुण्य का काम हर एक को अवश्य करना चाहिए। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। जब कोई नया मकान बनता है तो दिन रात बुद्धि में क्या रहता है? नए मकान में ऐसा कलर लगाना है, ऐसा फर्नीचर बनाना है, ऐसे इंटीरियर होना चाहिए, ऐसे कमरा होना चाहिए, उसके प्रति चिंतन चलता है। तो बाबा ने भी कहा तुम अभी पुरानी दुनिया से नई में जा रहे हो, तो तुम्हें भी पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर, उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन ना खुटे। इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। देखिए बाबा ने क्या कहा, सेवा तो करनी है, लेकिन बाबा ने जो श्रीमत दी है, जो मर्यादाएं, जो गुण सिखाए हैं, वो सब की धारणा कर फिर सेवा करनी है। क्योंकि बाबा ने कहा अगर अवगुण होंगे अंदर तो सेवा करने का उनको उमंग उत्साह ही नहीं आएगा। और जो सर्विस करते हैं वो क्या सोचते हैं, जितना हम दान करेंगे उतना अनेकों का कल्याण होगा, और हम जो दान कर रहे हैं वो धन कभी खुटेगा नहीं, है ना, वो और पद्मा पदमपति बनाता जाएगा। इसलिए वो बच्चे थकते नहीं हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो परम पिता रोज रोज समझाते हैं। हमारा बाबा इतना प्यारा, इतना मीठा है। बाबा कहते मैं देखो कभी थकता नहीं हूँ। सागर है ना, उसकी लहरें आती ही रहती है, आती ही रहती है। बाबा कहते मैं कितना रोज़ समझाता हूँ। जैसे रोज़ रोज़ टीचर पढ़ाते हैं, बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे। क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो ये वंडरफुल बात है। रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने और पावन बनाने, सुख व शांति देने। तो ज़रूर नीचे आकर रहते होंगे। अगर बाबा को इस नए मकान की तैयारी करनी है, स्थापना करनी है, तो ज़रूर पुराने में आकर सारी शिक्षा देकर बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। ऊपर से तो कर नहीं सकता। तो बाबा कहते एक तो तुम मूल वतन में मेरे साथ रहते हो, फिर जब संगम युग आता है तब भी मैं तुम बच्चों के पास आता हूँ। इसमें ही मनुष्यों का मुंझारा है। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता, ज़रूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी अब समझते हो बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। ज़रूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं, तभी तो सारा वर्षा, सारी जायदाद खत्म हो गई। सतयुग में जो कुछ बाबा ने दिया है वो तो अभी कुछ भी नहीं रहा।
तो बाबा कहते मैं फिर देने आता हूँ। सब कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। नए को नया थोड़ी बनाएंगे, ज़रूर पुराना हो गया है, उसे आकर फिर नया बनाना पड़ता है। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। ये तो समझ की बात है ना। कलयुग है पुरानी दुनिया, बाप भी आएंगे ज़रूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहाँ भी तुम ये समझाते हो तो बोलो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, बाप आया हुआ है। जब भी किसी को ये ज्ञान सुनाते हैं तो बाबा ने कहा भले पुराना और नया आप ये समझाओ, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग अक्षर ये ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि जब तक संगम युग को नहीं पहचाना तो सतयुग की भी उन्हें निश्चय नहीं हो सकता। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। ज़रूर तुम संगम युग पर हो तब तो समझाते हो। मुख्य बात है ही संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी है। जो बात कोई नहीं जानते वह समझानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा था ये ज़रूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझे कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं। उनके ऊपर अक्षर ज़रूर चाहिए। कौन सा अक्षर चाहिए? लक्ष्मी नारायण का चित्र जो है, बाबा कहते वो चित्र जो सतयुग के बने हुए हैं तो उनके ऊपर अक्षर ज़रूर चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग। ये ज़रूर लिखना है क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य कहते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं, तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण हैं। बाबा ने जो भी चित्र बनाए हैं, चाहे संगम युग के, चाहे सतयुग के, या जो भी समझानी है ज्ञान की, तो बाबा ने कहा कि जो भी अक्षर लिखो वो बहुत क्लियर और एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण हैं। ये है पूरी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है। गीत भी है नवयुग आया, अज्ञान नींद से जागो। ये तुम जानते हो अब संगम युग है, इनको नवयुग नहीं कहेंगे। संगम को संगम युग ही कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। ये भी है तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण है, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है, कौन सा कहेंगे? देवताओं में तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होगी जो सर्विस करते रहते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा जितना ज्ञान धन का दान करेंगे उतना आप और ही धनवान बनते जाएंगे। तो मैंने किसी को ज्ञान सुनाया तो वो ज्ञान मेरे पास भी और अखंड और बढ़ता जाएगा, है ना, खुट नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते ये पॉइंट्स उन बच्चों की बुद्धि में आएगी जो सर्विस करते होंगे। कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। बहुत समझानी मिलती रहती है, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती, कोई में नहीं होती है।
जिनमें अवगुण है वो तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब ये धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। ये जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नोंद है। ये भी अभी निकले हैं, आगे थोड़े ही थे। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना, सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा? तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। ये सब बातें बुद्धि में है। अभी है संगम युग, नई दुनिया में ज़रूर ये देवी देवता थे, फिर यही होंगे। यह है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो। कौन सी बात? परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है उनको सब याद करते हैं। वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में है पतित, सतयुग में पावन होते हैं। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं देह सहित ये सब पतित संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये गीता के ही अक्षर हैं। है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी जबकि विनाश हुआ था। और विनाश भी कब हुआ? पहले हमने स्थापना की, तो स्थापना के लिए बाबा ने राजयोग सिखाया था। तो बाबा ने कहा ये गीता का युग है। गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था। राजाई स्थापन हुई थी, फिर ज़रूर होगी। ये सब रूहानी बाप समझाते हैं ना। चलो इस तन में ना भी आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की ही है ना। देखो बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे। कई लोग ब्रह्मा बाबा का नाम सुनकर कहते हैं इनको क्यों बिठाया, इनके तन में भगवान कैसे आएगा। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं चलो मैं इनके तन में नहीं किसी और के तन में आऊँगा, उससे तुम्हारा क्या काम है। तुम्हारा काम है बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं वो ज्ञान धारण करना, भले किसी भी तन में आए। इनका हम नाम तो लेते नहीं हैं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। पहले बाबा ने कहा ये ज्ञान की बातें उनकी बुद्धि में धारण होगी जो सर्विसेबल होगा। अभी बाबा कहते हैं धारणा जो करता है वही जाकर चक्रवर्ती राजा बनता है। ये मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परमपिता परमात्मा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। गीता का युग भी अब है। बाप आए हैं इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो बाबा कहते हैं अगर मेरे बच्चों में किसी को दिल में ये लगता है कि हाँ हम सेवा के लिए तैयार हैं, हम बाबा का पैगाम सुना सकते हैं, तो तैयार रहना चाहिए। जब बुलावा आए सेवा पर भागना चाहिए। दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने।
बाबा कहते कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, खुद ही ऑफ़र करना चाहिए सेवा के लिए। अपने दिल से आना चाहिए कि हम भी अंधों की लाठी बने। ये पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो, बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं। ये तो पहले के समय की बात है ना, अभी तो बाबा के बच्चों के लिए, बाबा के सेंटर्स के लिए सभी को आने की बहुत दिल रहती है, बहुत सम्मान रहता है बाबा के लिए। दिल में आना चाहिए हम अंधों की लाठी बने, ये पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं, बोलो हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो बस, हम किसकी ग्लानि नहीं करते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। मैं ऊंचते ऊंच पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये नोट करो, ये बहुत काम की चीज़ है। क्या बोला बाबा ने? मैं ऊंचते ऊंच पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये नोट करो, ये बहुत काम की चीज़ है। हाथ पर व बाह पर अक्षर लिखाते हैं ना, ये भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए, सर्विस ज़रूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। अपने आप से बाबा कहते प्रण कर लो, माना प्रॉमिस कर लो। जैसे आजकल फैशन है ना दुनिया में, टैटूज़ बनाते हैं शरीर पर, कुछ न कुछ नाम लिखवा देते हैं। किसी को कोई मंत्र याद करना हो बार बार तो वो मंत्र लिखवा लेते हैं हाथों पर। तो बाबा कहते ये भी जैसे अपने लिख लो अक्षर कि बाबा ने कहा मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर कल्याणकारी भी बनना है। एक बार सर्विस करना शुरू करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। ये है पैगाम देने की चीज़, लाखों बन जाएंगे, घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे ना दे, बोलो बाप तो है ही गरीब निवास। हमारा फ़र्ज़ है घर घर में पैगाम देना। ये बाप दादा, इनसे ये वर्षा मिलता है। 84 जन्म यह लेंगे, इनका ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, ज़रूर ब्राह्मण वंशावली भी होगी ना। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी। वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। कोई ज़रूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। कैसे करना है बाबा ने वो भी बताया। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साई। पहले कस्टमर को कहते सुबह का साई। तो तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ, अलौकिक धंधा करो। बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साई को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का टाइम अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती है। ये बैज भी बनाना बहुत सहज है। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा ने कहा आराम है हराम, माना बच्चों को आराम पसंद नहीं बनना है, दिन रात सेवा में लगना चाहिए। नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धनी के बन जाते हैं। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि और कोई भी देहधारियों को याद मत करो। तुम अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है घर जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं। देखा जाता है बच्चे अभी
बहुत ठंडे हैं, इतनी मेहनत पहुंचती नहीं, बहाना करते रहते हैं, इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। मैंने कहा बच्चे ठंडे हो जाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ बहाना देते हैं, उमंग उत्साह नहीं है, क्योंकि सहन भी कई बातों में सेवा में करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा ऐसा ठंडा नहीं बनना है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे, जो भी दुनिया में धर्म जिन्होंने स्थापन किया है, उन लोगों ने उस धर्म की स्थापना के आगे सहन करना नहीं समझा, लेकिन सहन करने के लिए सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया। कोई भी बात में उन्होंने आनाकानी नहीं की, अपना धर्म स्थापन करना है माना एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं, उनको क्रॉस पर चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना, उसके लिए युक्तियाँ बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं। क्या समझते हैं बाबा? धारणा नहीं है, इनके अंदर धारणा नहीं है। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम ये पैगाम देते रहो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए है तो बहुत, ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो ज़रूर होंगे ना। आदि में है ही ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो ऊंचे ते ऊंच, वह ब्राह्मण है कुक वंशावली, ब्राह्मण तो ज़रूर चाहिए ना। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहा गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वो झट समझ जाएंगे। बोलो तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा के सिवाय कोई का नाम ही नहीं लेंगे। बाबा बोल रहे, जो बाहर दुनियावी ब्राह्मण हैं उनको पूछो कि तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन है, तो ब्रह्मा का नाम लेंगे। तुम ट्रायल कर देखो, ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं, अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं। कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले। उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुमको तो मालूम है सच्चे ब्राह्मण कौन हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं। ये चित्र तो बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। तुमको मालूम है जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है। ऐसे ऐसे तुम नौकरों भिलनियों आदि को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बिगड़ तो कोई है नहीं जो उन्हों को सुनाए। उनका भी उद्धार बाबा कहते तुम बच्चों को ही करना है, क्योंकि तुम्हारे सिवाय ऐसा कोई नहीं जो ये ज्ञान सुना सके। बहुत रहमदिल बनना है। बोलो तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने बहुत अच्छी नोट करने की पॉइंट बताई है। जो खुद याद में रहते हैं वही दूसरों को याद करने के लिए प्रेरणा देते होंगे, याद दिलाते होंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे, ये तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है, बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाए वो भी अच्छा है। ये धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज़ ज़ोर से निकलेगा। सबको यही पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए। ये है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे
और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। दिल लेने वाले का परिवार है ना, महावीर, महावीरनी और उनकी औलाद, ये पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई, है ना। बाबा कहते ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है, तुम बच्चों का एक्यूरेट यादगार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो, सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। बाबा ने आज सेवा के लिए कितनी बार इशारे दिए कि अपने साथ प्रण कर लो कि हमें सेवा ज़रूर करनी है, कोई बहाना नहीं देना है। दूसरा, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप की याद में रहना है। वरदान, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। परिस्थितियों को क्या समझना है, ये मेरा गुड लक है, क्योंकि परिस्थितियाँ आती है हमें आगे बढ़ाने के लिए। स्टूडेंट जब भी कोई पेपर देता है तभी तो अगली क्लास में जाता है, तो बाबा भी कहते हैं परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। परिस्थिति क्या है, अपनी निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने का साधन है। आप जब एक बार अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। जैसे पानी के ऊपर कोई कितनी भी कोशिश करे लकीर लगाने की, लेकिन वो तो एक सेकंड में गायब हो जाएगी। ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। स्व स्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ भी हो और सफल भी हो, क्योंकि जहाँ श्रेष्ठता है वहाँ सफलता तो ऑटोमेटिक आ ही जाती है। तो इस महीने का अव्यक्त इशारा हम जो सुन रहे थे, अब अपनी निर्विकल्प स्थिति बनाओ। बाबा निर्विकल्प स्थिति के ऊपर हमारी कौन सी अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त स्थिति हमें बनानी है, कौन सी अव्यक्त स्टेज पर हमें ध्यान देना है, वो पॉइंट्स बाबा इशारे के रूप में बता रहे हैं। आज का अव्यक्त इशारा है, हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। इस स्थिति को सेट कर दो। कौन सी स्टेज को सेट करो? हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अगर एक बार सेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वही स्थिति चलती रहेगी। जैसे ऑटोमेटिक मशीनरी होती है, एक बार उसमें टाइमर आदि सब कुछ सेट कर दिया तो ऑटोमेटिक वो चलती रहती है। फिर सहज और सदा के कर्म योगी अर्थात निर्विकल्प समाधि में रहने वाले बन जाएंगे। ऐसे सहज योगी ही सदाचारी होते हैं। ऐसे सहज योगी ही सदाचारी होते हैं। अच्छा, ओम शांति।